तो बहुत खुशी हुई। अगर ये इस तरह का यानी प्रोग्राम सरकार का है कि ये ज़ुबान भी और ये लैंग्वेज भी आनी चाहिए तो बहुत अच्छा है। जी हम पिछले स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ सुना था संस्कृत, बहुत एक्साइटेड है। देखिए, अगर संस्कृत मदरसे में आएगी तो बहुत अच्छी बात है। मुसलमानों को हिंदू धार्मिक जो किताबें हैं उनकी जानकारी होना ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे मदरसों में भी जो है वो संस्कृत पढ़ाई जाए, क्योंकि संस्कृत भी एक ज़ुबान है। आप देख रहे हैं वार्ता 24। देखिए, अगर संस्कृत मदरसे में आएगी तो बहुत अच्छी बात है और मैं इस बात को एग्री करता हूँ, क्योंकि जहाँ हमारे बच्चे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये लैंग्वेज का नॉलेज ले रहे हैं, तो उसी तरीके से अगर संस्कृत है तो इसमें कोई वो नहीं है। बच्चे हमारे संस्कृत पढ़ाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों को भी संस्कृत आए, क्योंकि आगे चल के फिर स्कोप भी है उनसे। इसीलिए हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी संस्कृत पढ़ें। इस तरीके के स्कोप आप देखते हैं जैसे टीचिंग वगैरह में है, तो आजकल जो है जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारी संस्कृत लैंग्वेज जो है या हमारी उर्दू लैंग्वेज ये बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट है, तो टीचर्स मिल पाना मुश्किल होते हैं आजकल। तो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को उर्दू में, संस्कृत में और अदर लैंग्वेज में बच्चों को जो है वो ट्रेन करें, और ताकि जो है बच्चा आगे चल के अच्छा हो। तो मतलब आप इस फैसले का स्वागत करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इसका पूरा वेलकम करता हूँ इस वाली लैंग्वेज का, संस्कृत का, और मैं चाहता हूँ कि हमारे मदरसों में भी जो है वो संस्कृत पढ़ाई। जी, मेरा नाम असरार अहमद है। मैं यहाँ पे उर्दू और अरबी टीचर हूँ। जी। अच्छा, बोर्ड ने ऐलान किया है कि यहाँ पर जो है संस्कृत पढ़ाई जाएगी, किस तरह से? बहुत अच्छा है। अगर ये प्रोग्राम है सरकार का या वक्फ बोर्ड का तो ये बहुत, हम तो वेलकम करते हैं इसका, क्योंकि संस्कृत भी एक ज़ुबान है। जैसे इंग्लिश एक ज़ुबान है या उर्दू एक ज़ुबान है या कि अरबी एक ज़ुबान है, तो ये इसी तरह से संस्कृत भी है। संस्कृत जबकि यानी उससे हमारी जो हिंदू धार्मिक किताबें हैं उनका ताल्लुक़ ज़्यादा है, लेकिन उनकी जानकारी भी होना ज़रूरी है। मुसलमानों को हिंदू धार्मिक जो किताबें हैं उनकी जानकारी होना ज़रूरी है, और हिंदू मज़हब के लोगों को जो हमारी अहादीस की या कुरान करीम की किताबें हैं, पहले वक्त में लोगों को कुरान करीम का इल्म होता था, दूसरे लोगों को भी, और वो पढ़ते भी थे उस चीज़ को। लेकिन आज जैसे जैसे हालात बदलते गए इसी तरह से किनारा कशी होती चली गई। अब हमने इसको जो है वो मजहबी किताब समझ करके छोड़ दिया। ये तो संस्कृत हिंदू की मज़हब की किताब है, कुरान शरीफ मुसलमानों के मज़हब की किताब है, लिहाजा अब इसको मुसलमानों के ऊपर रहने दो, इसको हिंदुओं के ऊपर रहने दो। इन दोनों ज़ुबानों से इसीलिए किनारा हुआ है, वरना ये दोनों ज़ुबानें, अरबी है या फ़ारसी है, हमारे हिंदुस्तान की ज़ुबान फ़ारसी थी, उसके बाद में उर्दू ज़ुबान आई है। उर्दू ज़ुबान जबकि जदीद ज़ुबानों में से है, बहुत करीबी ज़ुबानों में से है, तो लेकिन उर्दू मुस्तकिल चला है, और उर्दू के ज़रिए से हिंदी में एक खूबसूरती आई है बोलने में। जब तक उर्दू को मिक्स नहीं करेंगे तो आपको हिंदी में वो मज़ा नहीं आएगा, वो अच्छा सा नहीं लगेगा। तो इसलिए ज़ुबान तो ज़ुबान है, वो ज़ुबान संस्कृत हो या फ़ारसी हो या कि इंग्लिश हो, लिहाजा उसका हम वेलकम करते हैं। किस तरह का फर्क इससे पड़ेगा जब संस्कृत आ जाएगी मदरसों में, तो आपको क्या लगता है किस तरह का फर्क पड़ेगा? नहीं, फ़र्क पड़ेगा, एक बड़ी नॉलेज बच्चों को मिलेगी, पढ़ाने वालों को एक बड़ी नॉलेज होगी। अब आज हम संस्कृत को बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। एहसास होता कि अगर संस्कृत की किताब या कोई पढ़ाने वाला कोई हो तो उसको समझा जाए, पढ़ा जाए। अब यही समझते हैं कि यार संस्कृत होती कैसी है। वो कभी कभी कहीं किसी को बोलते हुए थोड़ा सा देखते हैं तो उस वक्त तो महसूस होता है कि यार इसको तो सीखना ज़रूरी है, लेकिन अब सीखा कहाँ जाए। हमें तो बहुत खुशी हुई। अगर ये इस तरह का यानी प्रोग्राम सरकार का है कि ये ज़ुबान भी और ये लैंग्वेज भी आनी चाहिए तो बहुत अच्छा है। जी हम पिछले स्कूल में पढ़ते थे, रिवर वैली एकेडमी, वहाँ सुना था संस्कृत। जी पढ़ेंगे अच्छे से। जी तो आपको कैसा लग रहा है कि आप संस्कृत भी आज मदरसे में आ रही हैं? जी, नया सब्जेक्ट आता है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट तो होता ही है, बहुत एक्साइटेड है। उर्दू अरबी पढ़ रहे ये बच्चे अब विश्व की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत भी पढ़ेंगे।
बच्चों से लेकर मदरसे का प्रबंधन भी संस्कृत पढ़ने को लेकर इच्छुक है। अब देखना होगा कब इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश थपलियाल, वार्ता 24 देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।